नमस्कार, लोक स्वर टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिलने पर कांग्रेस में खुशी, कहा मोहब्बत की जीत हुई। अलका एवेन्यू में हुई चोरी का एसपी ने किया खुलासा, 5 अंतरराज्यीय चोर गिरफ्तार। महादेव अन्ना रेड्डी ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाला मुख्य सरगना चढ़ा पुलिस के हत्थे, नगद और मोबाइल समेत पासपोर्ट एटीएम जब्त। और 2 सूत्रीय मांगों को लेकर जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल जारी, चाय बेचकर किया प्रदर्शन। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मोदी सरनेम केस में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए सजा देने पर रोक लगाई है। कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत देते हुए उन्हें नसीहत भी दी है। सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिलने पर कांग्रेस ने कहा, यह नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत है। खबर मिलने पर उत्साहित कांग्रेस नेताओं ने पार्टी भवन में आतिशबाजी कर मिठाई बांटी और अपने नेता के लिए जिंदाबाद के नारे लगाए। शहर अध्यक्ष विजय पांडे ने कहा, सामने खड़ी चुनौती राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा ने षड्यंत्र किया था, परंतु उन्हें लोकतंत्र और इस देश के न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा था। इस फैसले से सत्यमेव जयते साबित हुआ। देखिए, राहुल जी देश के सबसे अग्रिम पंक्ति के नेता हैं, जिन्होंने पूरे देश में 3500 किलोमीटर की यात्रा की। उनके यात्रा से भारतीय जनता पार्टी और मोदी की सरकार हिल गई थी। तो जो उनको सबसे बड़ा चुनौती उनके सामने खड़े हो राहुल गांधी है, तो उनको कैसे समाप्त कर दिया जाए षड्यंत्र पूर्वक तरीके से न्यायिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए, इसका उदाहरण भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है वो वास्तव में सत्यमेव जयते है, न्याय की विजय है। बिलासपुर शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा पटाखा फोड़ के मिठाई बांट कर खुशियाँ मनाई जा रही है। हमारे संघर्षशील राहुल गांधी, जो किसानों की तैसी है, गरीबियों की तैसी है, जो वर्षों से देश की सेवा करते आ रहे हैं, उनको संसद भवन से जो बाहर करने का षड्यंत्र नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने, भारतीय जनता पार्टी ने किया था, आरएसएस ने किया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की बहाली करके बतला दिया कि अन्याय जो है देश में नहीं चलेगा। अन्याय की सीमा क्षणिक हो सकती है, मगर लंबे समय तक किसी का नहीं चलेगा। लंबे अरसे से बत्ती गुल की समस्या का सामना कर रहे वार्ड 46 के नागरिक इसकी शिकायत करने कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। गणेश नगर और इसके आसपास बड़े रिहायशी इलाके में बिजली आपूर्ति में आ रही बाधा दूर करने प्रभावितों ने मांग की है। प्रभावितों को साथ लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे वार्ड क्रमांक 46 के पार्षद इब्राहिम खान ने बताया, फतह खार के जंगल क्षेत्र से उनके वार्ड में बिजली आपूर्ति होती है। जरा आंधी बारिश होने पर पावर कट हो जाता है। नागरिक सारी रात आंखों में काटते हैं। ज्ञापन सौंपकर तोरवा पावर हाउस जोन से बिजली सप्लाई बहाल करने मांग की है। आज लाइट की स्थिति ये है, फतह खार से के जंगल से होते हुए आ रहे हैं और 6 महीने से थोड़ा सा भी आंधी तूफान या कुछ भी हुई तो पूरी रात लाइट की समस्या रहती है। उसके लिए हम लोग बहुत परेशान हैं। आज इन्हीं सब मांग को लेकर कलेक्टर ऑफिस पूरे वार्ड वाले ज्ञापन देने आए हैं। हम कलेक्टर साहब से ये मांग करते हैं कि हमारी समस्या का जल्द से जल्द समाधान करें। बढ़ती आबादी को बिजली आपूर्ति हो सके, इसके लिए क्षेत्र में सब स्टेशन स्थापित करने की मांग अब तक अधूरी है। हेमू नगर में रेलवे ट्रैक विस्तार करने, यहाँ रहने वाले सैकड़ों लोगों को बेदखल किया जाएगा। रेलवे से नोटिस मिलने के बाद सभी परिवार सहमे हुए हैं। प्रभावितों का कहना है कि वे नगर निगम के करदाता हैं। उनके मकान तोड़ने पर आवंटित होने वाले अटल आवास की राशि चुका पाना गरीबों के लिए कठिन काम है। रेलवे की तरफ से नोटिस आया है 15 दिन पहले कि खाली करना है, आप लोग को हटाना है। कभी कुछ के करके आकर के हम लोग को डिस्टर्ब हुए। हम लोग डरे हुए हैं, बहुत सहमे हुए हैं। और वहाँ से तो क्या बोलते हैं, मकान देंगे कि नहीं? अब वो लोग तो बोलते हैं हमारा कोई वो नहीं है। नगर निगम अटल आवास के लिए हम लोग को बोले हैं 5-5 हज़ार रुपया भी ले लिए हैं। उस पर से टैक्स वो भी मांग रहे हैं, शुल्क भी मांग रहे हैं 70,000 रुपया। तो गरीब आदमी कहाँ से 70,000 रुपया देगा। वार्ड क्रमांक 46 और 45 के नागरिक समस्या से परेशान हैं। कलेक्टर से गुहार लगाकर प्रभावितों ने उचित हल निकालने मांग की है।
कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। जिला प्रशासन, नगर निगम और लोक निर्माण विभाग की अनदेखी लोगों को मुसीबत में डाल रही है। दरअसल हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीते 15-20 साल से यह गड्ढा हर दिन लोगों के लिए खतरा बना हुआ है। इस गड्ढे की चिंता अधिकारियों को भी नहीं है। राजा रघुराज सिंह स्टेडियम के पीछे से पुराना बस स्टैंड तक की सड़क के अंतिम छोर पर राजस्थान जलेबी और दिलीप शू मेकर के बीच में खुला नाला हर समय लोगों को दुर्घटना के लिए आमंत्रित करता है। यह खुला नाला बिलासपुर स्मार्ट सिटी के माथे पर कलंक जैसा है। वैसे तो शहर के सड़कों में जानलेवा गड्ढों की कोई कमी नहीं है, लेकिन बीते कई सालों से शहर वालों के लिए खुला नाला कब सुधरेगा कहा नहीं जा सकता। सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत अलका एवेन्यू में हुई चोरी का पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने पर्दाफाश किया। मामले में पुलिस ने 5 आदतन अंतर्राज्यीय चोर को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। आरोपी पेशी में बिलासपुर आए थे। इनके खिलाफ करीब 25 से अधिक मामले दर्ज हैं। अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के सदस्यों ने अलका एवेन्यू में चोरी की घटना को अंजाम दिया था। शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने मामले का खुलासा किया। पकड़े गए आरोपियों में सोनू साहू, लकी शर्मा, अजय मांझी, विनोद यादव और नीरज कोल शामिल हैं, जबकि एक अन्य आरोपी शिवम मानिकपुरी फरार है। एसपी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि पकड़े गए आरोपी अलका एवेन्यू से पहले 2 घरों में चोरी का प्रयास कर चुके थे, लेकिन उसमें वह सफल नहीं हुए। अलका एवेन्यू में हुई चोरी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया था। सोशल मीडिया में खबर प्रसारण के बाद मलिंदगढ़ जिले के आरक्षक प्रमोद यादव की नजर उस पर पड़ी, जिसने सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे आरोपियों को पहचान लिया और सीधे पुलिस अधीक्षक बिलासपुर संतोष कुमार सिंह से संपर्क किया। अलका एवेन्यू सिविल लाइन थाने में 30 तारीख की रात को सोने घर से चोरी हुई थी, जिसमें 2 घरों में चोरी का प्रयास हुआ था और एक घर में से चोरी हुई थी। उस चोरी काफ़ी बड़ी चोरी थी। उसमें एक सीसीटीवी फुटेज मिला था, कुछ लीड्स मिले थे। उसके आधार पे टीम कई जगह भेजी गई थी। इसी बीच एक क्लू मिला। एक कांस्टेबल जो है जिसने एक व्हाट्सएप ग्रुप में न्यूज के माध्यम से वो सीसीटीवी फुटेज देखा था। मनेंद्रगढ़ का आरक्षक है प्रमोद यादव। उसने देखने के बाद अचानक एक चोर को पहचान लिया। पुलिस अधीक्षक ने क्राइम ब्रांच थाना प्रभारी धर्मेंद्र वैष्णव, सिविल लाइन थाना प्रभारी परिवेश तिवारी और तारबहार थाना प्रभारी मनोज नायक के नेतृत्व में अलग अलग टीम बनाई, जिसका सुपरविजन सिविल लाइन सीएसपी आईपीएस संदीप कुमार पटेल कर रहे थे। मनिंदगढ़ में पदस्थ आरक्षक प्रमोद यादव की निशानदेही पर आरोपियों की पहचान कार्रवाई की गई और आरोपी पकड़े गए। मामले में पुलिस ने 100% चोरी के आभूषण और नकदी बरामद कर लिया है। सीसीयू टीम और जो सिविल लाइन की टीम है उसको सूचित किया। यहाँ से टीम वहाँ गई तो कुल 5 आरोपियों को पकड़ा गया। ये 5 आदतन अपराधी हैं, जिसमें इनका जो सरगना है वो लक्की शर्मा और सोनू साहू है। ये 5 जो अनूपपुर जिले के रहने वाले हैं। इनके पास से टोटल जो रिकवरी है लगभग 21 लाख की मसरूका रिकवर हुई है, जिसमें 11 लाख की ज्वेलरी है और 10 लाख के अन्य सामान है। इनके खिलाफ कुल 25 मामले अलग अलग जगहों पे दर्ज है। 7 मामले तो इसी जिले में कायम है। 8 अन्य मामले जो हैं अनूपपुर, शहडोल और अन्य जिलों में कायम है। एसपी संतोष कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि देखा जा रहा है कि चोर अब आभूषण को, सोनार को बेचने की बजाय बैंक में गोल्ड लोन के नाम पर इसे गिरवी रख रहे हैं। वहीं संबंधित बैंक भी नियम कानून को ताक पर रखकर बिना सोचे समझे चोरी के आभूषणों को मॉर्गेज रखकर गोल्ड लोन दे रहे हैं। एसपी ने 2 टूक शब्दों में कहा कि अब ऐसे बैंक जो बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के सोने चांदी के आभूषण गिरवी रखकर लोन दे रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैंक वालों और जो विशेषकर गोल्ड लोन देने वाले जो संस्थाएं हैं, वो भी कई सारे जो नियम हैं, निर्धारित नियम, उसका पालन नहीं कर रहे हैं। वो लोग बिना आरोपी के पहचान और उसके सामान की पहचान किए बिना बिल देखे उनके डिपॉजिट्स कर रहे हैं, जो नियम विरुद्ध है। ऐसे बैंकों को और ऐसी कंपनियों को भी ऐसा न करने के लिए एक एडवाइजरी लिखा जाए। आरोपियों से पूछताछ में उन्होंने बताया कि चोरी की आभूषण को उन्होंने मनिंदगढ़ कोतमा एक्सिस बैंक में गोल्ड लोन के नाम पर गिरवी रखवाया है। पुलिस ने बैंकों में गिरवी रखे सभी आभूषण को विधिवत जब्त कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से लगभग 170 ग्राम सोने के आभूषण कीमती 10 लाख रुपए
और 1 किलो चांदी के आभूषण, नकदी रकम 70,000, 2 नग मोटरसाइकिल, 1 LED टीवी और बैंक में होल्ड 1,40,000 रुपए सहित कुल 14 लाख से अधिक का मशरूका बरामद किया है। प्रेस वार्ता के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर राजेंद्र जायसवाल भी मौजूद रहे। कैमरा पर्सन प्रदीप भोई के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। जिले में पिछले 2022 और 2023 के पहले 6 महीनों में दर्ज अपराध के आंकड़ों के अध्ययन में एक सकारात्मक जानकारी सामने आई है। पिछले साल के मुकाबले इस साल पहले 6 महीने में नशे में मारपीट में 11, चाकूबाजी में 78, आर्म्स एक्ट में 50, हत्या के प्रयास में 70, हत्या में 35, चोरी में 19, छेड़खानी में 38 और दुष्कर्म मामलों में 38% कम अपराध दर्ज हुए हैं। पुलिस का दावा है कि नशे के खिलाफ चलाए जा रहे निजात अभियान का सकारात्मक असर नजर आने लगा है। पुलिस से मिले आंकड़ों पर गौर करें तो 2021 में फरवरी से जुलाई के बीच कुल 4,869 केस दर्ज हुए थे। इसी तरह 2022 में 5,818 और 2023 में 7,015 अपराध हुए। पुलिस ने पिछले 2 साल की तुलना में इस साल अधिक केस दर्ज किए। 2021 में मारपीट के 1749 केस हुए। 2022 में यह बढ़कर 2,164 हो गए, पर 2023 में 1,921 ही केस बने। निजात अभियान चलने के बाद चाकूबाजी के मामले में भी बड़ा अंतर है। 2021 में 41, 2022 में 54 व 2023 में 12 केस ही रजिस्टर हुए हैं। 2022 की तुलना में 2023 में चाकूबाजी की घटनाओं में 78% की कमी आई है। इसी तरह 307 के मामले भी पिछले साल की तुलना में 70% कम हुए हैं। 2022 में हत्या के प्रयास के 43 केस दर्ज हुए थे, जबकि 2023 में यह संख्या 22 रही। इसका जो सकारात्मक परिणाम है वो अपराध में कमी के रूप में दिख रहा है। हमने पहले भी देखा है कि पहले जब हम लोगों ने ये अभियान शुरू किया था तो अपराधों में कमी आनी शुरू हुई थी, और ये जो 6 महीने के आंकड़े जब हम लोग देख रहे हैं तो अपराधों में काफ़ी बड़ी संख्या में कमी आई है। विशेषकर आईपीसी के क्राइम्स जो है 11% की कमी आई, और जो चाकूबाजी की घटनाएं 76%, हत्या और हत्या के प्रयास में 70 और 35%। सड़क हादसे में पिछले साल 6 माह के भीतर 560 केस दर्ज किए गए थे, जबकि 2023 में अब तक 558 घटनाएं हो चुकी हैं। इसमें कमी नहीं आई है। 2021 में कोरोना के चलते इसमें कमी जरूर आई थी। 2021 में फिर भी लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने के 434 FIR दर्ज कराए गए। और सड़क दुर्घटनाएं जो लगातार हर साल आप देखें, पिछले सभी सालों के आंकड़े, हर साल ये 5 से 10% बढ़ता है, लेकिन निजात अभियान के कारण पिछले साल के जो सड़क दुर्घटनाओं की दर है लगभग वही दर से ही सड़क दुर्घटनाएं हुई। इसका मतलब काफी सड़क दुर्घटनाओं में भी रोक लगी। पुलिस ने पिछले 6 माह के भीतर 1,09 लाख रुपए के नशीले पदार्थ जब्त किए हैं। इनमें 11,797 लीटर शराब, 749 किलो गांजा, 10,541 नग इंजेक्शन, 694 टैबलेट, 879 नग सिरप, 993 बोनफिक्स, 4.9 ग्राम MDM शामिल है। आबकारी अधिनियम के तहत कुल 2,849 केस में 2,955 लोगों को गिरफ्तार किया गया और इनमें 273 जेल भेजे गए। पिछले 6 महीने फरवरी माह से लेकर के जुलाई 31 तक जो कार्रवाइयाँ हुई, काफ़ी बड़ी संख्या में कार्रवाई हुई। जिले में हम लोगों ने लगभग, अगर आपको मैं सिर्फ आंकड़ों की बात करूं, तो 424 लोग नॉन बेलेबल केसेस में जेल भेजे गए और कुल 2600 प्रकरणों में 3106 लोग गिरफ्तार किए गए। ये आबकारी और NDPS के आंकड़े हैं। लगभग 11,000 लीटर शराब, 700 किलो के आसपास गांजा और सभी तरह के नशीली पदार्थ जो है उस पे जब्ती करते हुए सभी जो लोग बिजनेस ऐसा कर रहे हैं उन पे कार्रवाइयाँ हम लोग कर रहे हैं। निजात अभियान का सकारात्मक असर दिखने लगा है। आने वाले समय में इसका और बेहतर परिणाम देखने को मिलेगा। सामूहिक प्रयास से जिले में जन जागरूकता अभियान चलाई जा रही है, जिसका परिणाम दिख रहा है। कैमरा पर्सन प्रदीप भोई के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर।
बिलासपुर रायपुर राष्ट्रीय राजमार्ग में बेतरतीब वाहन खड़े करने वाले चालकों के खिलाफ यातायात पुलिस और हिर्री पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाया। कार्यवाही के साथ साथ वाहन चालकों को सड़क किनारे वाहन खड़ा नहीं करने के सख्त निर्देश पुलिस ने दिए। अक्सर देखा गया है कि नेशनल हाईवे बिलासपुर रायपुर मार्ग में खड़े वाहनों से लगातार हादसे हो रहे हैं। इसे ध्यान में रखते हुए यातायात और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर ऐसे वाहन चालकों पर चालानी कार्यवाही की। चौक चौराहों पर वाहन नहीं खड़ा करने पुलिस ने कई बार चेतावनी अभियान चलाया, मगर वाहन चालक कार्यवाही की परवाह नहीं करते हुए अपनी मनमानी चला रहे हैं, जिसके चलते हादसे होते हैं। मार्ग में बेतरतीब और अव्यवस्थित ढंग से वाहन चालकों के द्वारा वाहन खड़े किया जाता है, जिससे यातायात बाधित होता है। आज यातायात पुलिस और हिर्री पुलिस के द्वारा संयुक्त कार्रवाई की जा रही है और वाहनों को मुख्य मार्ग से हटाया जा रहा है और बेतरतीब खड़ी वाहनों और उनके चालकों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। कुछ ड्राइवर हैं जो अपने ही ड्राइवर भाइयों की दुश्मन है, दूसरी गाड़ियां उनको आके ठोक देती है, एक्सीडेंट हो जाता है। इस पे हम निरंतर इनको समझाइश देते रहते हैं कि नो पार्किंग में गाड़ी ना लगाएं। गाड़ी की जो पार्किंग है बनी है बीच बीच में, वहाँ अपनी गाड़ी उतार के अपने ढाबे में अपने खाना जहाँ खाना है या मैकेनिकल कोई काम है वहाँ ऐसा अपना काम कराएं। ये मानते नहीं है, इस पे इनको थोड़ा सा समझाइश दिया जा रहा और यातायात के नियमों का उल्लंघन पे कार्रवाई की जा रही है और प्रतिबंधात्मक कार्रवाई 151 भी किया जाएगा। नेशनल हाईवे के चौक चौराहों और ढाबों के आसपास वाहन खड़ा करने वाले चालकों के खिलाफ अगर इसी तरह की कार्रवाई होती रही तो यातायात व्यवस्था में सुधार आएगा और हादसों में कमी देखी जाएगी। लोकसभा टीवी के लिए बिल्हा से धीरेन्द्र मेहता की रिपोर्ट। महादेव अन्ना रेड्डी ऑनलाइन सट्टा पर बिलासपुर पुलिस ने बड़ी कार्यवाही की है। इस बार पुलिस के हाथ सरगना लगा है। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने बताया कि पूछताछ के दौरान रायपुर में होटल इंडस्ट्री से जुड़े बड़े लोगों का नाम सामने आया है, जिनका चेहरा जल्द ही बेनकाब कर दिया जाएगा। महादेव अन्ना रेड्डी ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले खाईवाल को पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली है। हर बार पुलिस सटोरियों को ही पकड़ती थी, लेकिन इस बार पुलिस के हाथ मुख्य सरगना सन्नी पृथवानी लगा है। शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेंद्र जायसवाल, सीएसपी सिविल लाइन आईपीएस संदीप कुमार पटेल ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पकड़ा गया आरोपी सन्नी पृथवानी रायपुर में बैठकर जगह जगह ऑनलाइन सट्टा खिला रहा था। सरगना ने अपना ऑनलाइन नेटवर्क बढ़ाने युवकों को ऑपरेटर की नौकरी देने के नाम पर रखा हुआ था, जिन्हें यह नहीं मालूम था कि वह सट्टा मार्केट के लिए काम कर रहे हैं। बाद में उन्हें जब इसकी जानकारी लगी तो उन्हें मोटा कमीशन देने की बात कहकर रोक लिया गया। अब जब मुख्य सरगना सलाखों के पीछे है तो पुलिस ने भी उन सभी ऑपरेटर्स को भी आरोपी बनाया है। पकड़े गए आरोपियों में विजय भगत, रमेश सिंह, मनेश्वर भगत और मोन्टू रवानी शामिल हैं। ब्रांच ऑफिस जब बस्ट किया गया तो वहाँ पाया गया कि जसपुर के 2 लड़के जो ऑपरेटर का काम करते थे, उनको किसी अन्य काम से वहाँ बुलाया गया था। बाद में सट्टे का जो ऑनलाइन बिजनेस है उसको ऑपरेट करने के लिए उनको लगा दिया गया और ये लोग उसमें काम करने लगे। उनको भी हम लोगों ने आरोपी बनाया क्योंकि वो लोग भी इसमें संलिप्त थे। पकड़े गए मुख्य सरगना और उसके साथियों से पुलिस ने 1.5 लाख रुपए नगद, 10 मोबाइल फोन, 3 लैपटॉप, अलग अलग बैंकों के पासबुक और एटीएम जब्त किए हैं। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि रायपुर के होटल इंडस्ट्री से जुड़े बड़े बड़े उसके संपर्क में थे। एसपी संतोष कुमार सिंह ने कहा कि सभी सफेद पोशों से भी कड़ाई से पूछताछ की जाएगी। 5 आरोपियों में एक जो आरोपी रायपुर का सनी पृथवानी है, वो मेन व्यक्ति है। इसने कई अन्य व्यक्तियों का, विशेषकर रायपुर के कुछ लोगों का नाम लिया है, जो लोग दूसरे व्यापार, विशेषकर होटल व्यापारी, होटलों के मालिक हैं, वो लोग भी इस रैकेट में शामिल हैं। उन सब की जांच हम लोग कर रहे हैं और इन 5 आरोपियों को जुआ एक्ट में आज हम लोग जेल भेज रहे हैं। पूरी कार्रवाई में तारबहार थाना प्रभारी मनोज नायक ने दिन रात एक कर मेहनत किया। साइबर सेल से कोऑर्डिनेशन बनाकर आरोपियों के गिरबान तक पुलिस पहुंची। महादेव अन्ना रेड्डी का मुख्य सरगना सन्नी पृथवानी को यह भनक लग गई थी कि पुलिस उसके पीछे है। उसने तत्काल अपना लोकेशन बदलते हुए दिल्ली और फिर मुंबई भाग गया। पुलिस लगातार उसके नेटवर्क को खंगाल रही थी और जब वह रायपुर पहुंचा तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। कैमरा पर्सन प्रदीप भोई के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर।
शहर के लखीराम अग्रवाल स्मृति सभागार में शिव महापुराण कथा जारी है। यहाँ महाराज पंडित अमर कृष्ण के मुखवाणी से कथा का वाचन किया जा रहा है। कथा के 6वें दिन गणपति जन्म और भगवान कार्तिकेय जन्म की कथा को विस्तार पूर्वक बताया गया। भगवान गणेश सभी शक्तियों व सामर्थ्य से पूर्ण है। भगवान शिव ने उन्हें प्रथम पूज्य व गणों का ईश बनाया है, इसलिए वे गणेश कहलाते हैं। यह बात व्यास पीठ से अमर कृष्ण महाराज मठ मंदिर प्रमुख विश्व हिंदू परिषद बिलासपुर ने कही। वे ज्वालपुर बलौदा के शुक्ला परिवार द्वारा आयोजित शिव महापुराण कथा के 6वें दिन लखीराम अग्रवाल स्मृति सभागार बिलासपुर में प्रवचन दे रहे थे। उन्होंने गणपति जन्म व भगवान कार्तिकेय जन्म की कथा विस्तार पूर्वक कही। यहाँ संगीतमय शिव महापुराण कथा रविवार 30 जुलाई से 6 अगस्त तक की जा रही है। कथा रोजाना दोपहर 3 बजे से प्रारंभ होकर रात्रि तक चलती है, जिसमें श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। करने के बाद ना हाथ जोड़ करके अपने माता पिता की 7 प्रदक्षिणा की और 7 प्रदक्षिणा करने के बाद में आकर के दंडवत प्रणाम करते हैं। दंडवत प्रणाम करने के बाद माता पिता ने कहा कि गणेश ये तो बताओ कि तुम कर क्या रहे हो? अरे कार्तिकेय कहां चला गया होगा, कहां पहुंच गया और तुम अभी तक यही हो? क्या तुम सभी तीर्थों में भ्रमण करने नहीं जाओगे? तुम भारत की परिक्रमा नहीं लगाओगे? गणपति जी उत्तर देते हुए बोले कि शायद आपको मालूम नहीं, पर मेरी प्रदक्षिणा तो पूरी हो गई और मैंने एक नहीं, मैंने तो 7 परिक्रमा लगा दी, 7 परिक्रमा पूर्ण हो गई। माता पिता दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, शिव और पार्वती, कि भैया यही तो संतान है, यही तो संतान के संस्कार है, यही तो ज्ञान है। कितनी बुद्धि का प्रयोग गणपति जी ने किया यहाँ पर, इसलिए बुद्धि के देवता कहे गए। आचार्य श्री अमर कृष्ण शुक्ला जी के द्वारा शिव पुराण में गणेश और कार्तिकेय जी का प्राकट्य उत्सव एवं गणपति विवाह की कथा सुनाई जा रही है और बहुत ही बढ़िया तरीके से संगीतमय तरीके से इस कथा का आयोजन शुक्ला परिवार जावलपुर के द्वारा किया जा रहा है और ये कथा 30 जुलाई से प्रारंभ हुई है, जो आगामी 6 अगस्त तक चलेगी और इस कथा में अनेक प्रकार के शिव जी की कथाएं, उनकी महिमा का गुणगान किया जा रहा है और सभी यहाँ पर आकर भक्ति रस का लाभ ले रहे हैं। महाराज अमर कृष्ण ने बताया कि 4 अगस्त को शिव अवतार, 5 अगस्त को 12 ज्योतिर्लिंग और 6 अगस्त को हवन पूर्णाहुति की जाएगी। कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। नागपुर बिलासपुर शिवनाथ एक्सप्रेस के स्लीपर कोच से यात्री का 47,000 रुपए नकद, सोने की चैन और मोबाइल समेत अन्य जरूरी सामान रखा बैग चोरी हो गया। यात्री ने बिलासपुर रेलवे स्टेशन पहुंचकर जीआरपी थाने में घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई है। शुक्रवार को नागपुर निवासी अशोक नहार शिवनाथ एक्सप्रेस ट्रेन में सवार होकर नागपुर से बिलासपुर आ रहे थे। उनके साथ पत्नी और बहू भी थी। उनका रिजर्वेशन S6 के बर्थ नंबर 25, 26, 27 और 28 में था। सभी यात्री अपनी अपनी बर्थ पर थे। ट्रेन रोज की तरह शुक्रवार को भी विलंब से चल रही थी। सुबह 11 बजे जब ट्रेन भाटापारा रेलवे स्टेशन पहुंची और तय समय ठहरने के बाद जैसे ही रवाना हुई, तब उन्होंने देखा कि खिड़की के ऊपर एंगल में जो बैग उन्होंने लटका कर रखा था गायब था। इस पर वे परेशान हो गए और इधर उधर बैग को ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें बैग नहीं मिला। ट्रेन जैसे ही बिलासपुर पहुंची, जीआरपी थाने में जाकर उन्होंने घटना की विस्तृत जानकारी दी। यात्री ने जीआरपी को बताया कि बिलासपुर में उनकी बेटी रहती है। वह परिवार के साथ बेटी के घर ही आ रहे थे। बैग के अंदर 47,000 नगद, सोने की चेन व मोबाइल समेत अन्य उपयोगी चीजें रखी हुई थी। यात्री की शिकायत पर जीआरपी ने शून्य में अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। भाटापारा स्टेशन में ट्रेन छूटी है और उतने में हमारा बैग लेके भागा है और एक जने ने फिर मेरे को बताया कि अंकल बोले कि 2 जने बोले यहाँ से बोले बैग लेके गए हैं और बोले वो एक बोरी में है, एक चाय वाला है, बोले ऐसा करके बोले उन्होंने। तो फिर मैं बोला ठीक है बेटा। बोले कहाँ भागे? मेरा बेटा बोले इधर से गए, इधर से भागे। बोले तो मैंने चलो बेटा थोड़ा चलो ढूंढेंगे। ढूंढने के लिए मेरे को 4-5 डिब्बे वो गया है और उसके आने के बाद में फिर वापस आया है। बोले अंकल बोले भाटापारा में आपका कोई रिश्तेदार है? मैंने बेटा कोई नहीं है। तो मैंने बोला बेटा आपका कोई रिश्तेदार? तो बोले हाँ अंकल आप नंबर दीजिए मेरे को, मैं आपसे संपर्क करता हूँ। पीड़ित यात्री ने जानकारी दी कि उन्हें एक युवक पर संदेह है। दरअसल वह युवक अचानक उनकी मददगार बनकर सामने आया। इसके बाद 3 से 4 कोच में जाकर बैग को तलाश भी किया।
इस दौरान उसने नंबर भी दिया और ये कहते हुए चला गया कि आवश्यकता पड़ने पर कॉल भी कर सकते हैं। बिलासपुर पहुंचकर यात्री ने कॉल लगाया लेकिन फोन बंद मिला। घटना भाटापारा रेलवे स्टेशन की है, इसलिए यहां शून्य में अपराध पंजीबद्ध कर केस डायरी भाटापारा जीआरपी को भेजी जाएगी। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। सिम्स के पास स्थित बिलासा ब्लड बैंक के सामने खड़ी कार से बैग में रखा 85,000 रुपए नकद आईपैड चोर ने पार कर दिया था। प्रार्थी सोमेंद्र सिंह ने इसकी रिपोर्ट कोतवाली थाने में दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच के दौरान ब्लड बैंक के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला, जिसमें आरोपी की तस्वीर सामने आई, जिसके आधार पर मोपका रामकृष्ण नगर निवासी असलम खान को पुलिस ने ढूंढ निकाला। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि चोरी किए बैग को सरकंडा स्थित मुक्तिधाम के पास नाले में फेंक दिया था। इसकी निशानदेही पर पुलिस ने नाले से बैग भी बरामद कर लिया है, जिसमें आईपैड रखा हुआ था। पुलिस ने आरोपी से नगद रकम बरामद कर लिया है। बढ़ेंगे हम खबरों की ओर, मगर इससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिलने पर कांग्रेस में खुशी, कहा मोहब्बत की जीत हुई। अलका एवेन्यू में हुई चोरी का एसपी ने किया खुलासा, 5 अंतरराज्यीय चोर गिरफ्तार। महादेव अन्ना रेड्डी ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाला मुख्य सरगना चढ़ा पुलिस के हत्थे, नगद और मोबाइल समेत पासपोर्ट एटीएम जब्त। और 2 सूत्रीय मांगों को लेकर जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल जारी, चाय बेचकर किया प्रदर्शन। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। बिलासपुर में भी जूनियर डॉक्टर्स अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। चौथे दिन शुक्रवार को सिम्स परिसर में हड़ताल पर बैठे चिकित्सकों ने चाय बनाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान डॉक्टरों ने अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी भी की। छत्तीसगढ़ में सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों के सभी जूनियर डॉक्टर मंगलवार 1 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इसका सबसे ज्यादा असर राजधानी रायपुर, न्यायधानी बिलासपुर सहित सरगुजा, कांकेर, जगदलपुर, रायगढ़ और राजनांदगांव के सरकारी मेडिकल कॉलेज में देखने को मिल रहा है। जूनियर डॉक्टरों ने ओपीडी के साथ ही इमरजेंसी सेवाओं का भी बहिष्कार कर दिया है। स्टाइपेंड बढ़ाए जाने समेत अन्य मांगों को लेकर इन जूनियर डॉक्टरों की यह इस साल में दूसरी हड़ताल है। इसमें जूनियर डॉक्टरों के साथ ही बॉन्डेड सीनियर रेजिडेंट और इंटर्न छात्र भी शामिल हैं। प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने बताया कि उनकी 2 प्रमुख मांगे हैं, जिसे लेकर वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इनमें इंटर्न, पीजी और एसआर डॉक्टर्स का मानदेय बढ़ाने व बॉन्ड की अवधि 2 साल से घटाकर 1 साल करने की उनकी प्रमुख मांग है। सिम्स में बैठे हड़ताल पर डॉक्टरों ने शुक्रवार को अनोखा प्रदर्शन करते हुए यहां चाय बनाकर आने जाने वाले लोगों को बेचा। प्रदर्शनकारी जूनियर डॉक्टर्स ने बताया कि उनका मानदेय इतना कम है कि बढ़ती महंगाई के साथ उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इतने कम जो वेतन हमको मिल रहा है उससे हम अपने परिवार पालन सही से नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम परिवार को ध्यान नहीं दे पा रहे तो हमारे यहाँ पे भी काम पे हम उतना उत्साह नहीं दिखा पा रहे हैं और हम मरीजों के लिए भी न्याय नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हम मरीजों के लिए न्याय करें और जल्दी से जल्दी सरकार हमारे मांगों को पूरा कर दे ताकि हम अपने काम पे वापस जा सकें। आज हमारा चौथा दिन है प्रोटेस्ट का। तो हमारी मांगे यही हैं कि हम चाहते हैं कि हमारा जो मानदेय है वो बढ़ाया जाए। हम इंटर्न्स का 1 महीने का मानदेय छत्तीसगढ़ में 12,600 रुपये है, जो कि अगर हम 1 दिन का देखा जाए तो सिर्फ 420 रुपये है। और दिहाड़ी मजदूर भी 1 दिन में 500 रुपये कमा लेता है। तो इसीलिए हम मजबूर हो गए हैं कि हम चाय बेचकर अपनी जो भी रोज़ का काम है उसको पूरा करें। कल चाय बेचकर हमने 1200 रुपये 1 दिन में कमा लिए, तो इससे अच्छा तो हम यही काम उठा लें क्योंकि हम इससे ज़्यादा कमाई कर सकते हैं। तो हम सरकार से बस यही निवेदन करते हैं कि हमारी मांगे जल्द से जल्द पूरी की जाएं। इसी तरह बॉन्ड की अवधि 2 साल होने के कारण भी उनका भविष्य प्रभावित हो रहा है। लगातार मांग के बाद भी उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसे लेकर अब उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू किया है। गौरतलब है कि बिलासपुर में 300 से ज्यादा जुडो प्रदर्शन में शामिल हैं। कैमरा पर्सन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। विधानसभा चुनाव के पूर्व कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं का छत्तीसगढ़ दौरा शुरू हो गया है। धुआंधार बैठकें कर पार्टी कार्यकर्ताओं को चार्ज किया जाएगा। इस सिलसिले में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संयुक्त सचिव व छत्तीसगढ़ सह प्रभारी विजय जांगिड़ का बिलासपुर जिले में 5 अगस्त से 4 दिवसीय प्रवास रहेगा। इस दौरान वे लोरमी, बिल्हा, बेलतरा और मस्तूरी में विधानसभा स्तरीय
विस्तारित बैठक लेंगे। इसके लिए पार्टी ने उनका कार्यक्रम जारी कर दिया है। सभी बैठकें 4 से 5 घंटे चलेंगी, जिसमें चुनावी रणनीति पर विस्तार से चर्चा कर जमीनी कार्यकर्ताओं को उनकी भूमिका के बारे में बताया जाएगा। ट्रेनों की लेट लतीफी से यात्रियों को राहत नहीं मिल रही है। आलम यह है कि आजाद हिंद एक्सप्रेस, उत्कल एक्सप्रेस समेत कई प्रमुख यात्री गाड़ियां 6 से 12 घंटे देरी से चल रही है। शुक्रवार को भी स्थिति कुछ इसी तरह रही। स्टेशन में ट्रेन का इंतजार करते यात्री परेशान होते रहे। 3rd और 4th लाइन विस्तार के साथ ही रेलवे जोन में पटरियों का जाल बिछाया जा रहा है ताकि ट्रेनों और मालगाड़ियों के बढ़ते दबाव के साथ पूरी गति, क्षमता व समयबद्धता के साथ ट्रेनों का परिचालन हो सके। लेकिन रेलवे की उदासीनता व लेट लतीफी इन परियोजनाओं के साथ ही रेल यात्रियों पर भारी पड़ रही है। यदि यात्रियों के मन की बात जाने तो वह किसी भी स्थिति में ट्रेन से सफ़र नहीं करना चाहते हैं, लेकिन गंतव्य पर पहुंचने के लिए इससे बेहतर संसाधन भी नहीं है, खासकर जब लंबी दूरी की यात्रा करनी हो। यात्री बीते 8 महीने से यही आस लगाए बैठे हैं कि ट्रेनों का परिचालन का समय जल्द सुधर जाएगा, लेकिन स्थिति सुधरने की बजाय और बिगड़ती जा रही है। रोज की तरह शुक्रवार को भी सभी प्रमुख ट्रेनों के लिए यात्रियों को इंतजार करना पड़ा। पुणे हावड़ा 12 घंटे, उत्कल एक्सप्रेस 6 घंटे, हावड़ा से पुणे जाने वाली आजाद हिंद एक्सप्रेस 2.5 घंटे विलंब से पहुंची। रानी कमलापति हमसफर 6 घंटे, जबलपुर संतरागाछी एक्सप्रेस 11 घंटे, हीराकुंड 4, हावड़ा मुंबई मेल 2 और पुरी योगनगरी एक्सप्रेस 3 घंटे विलंब से बिलासपुर रेलवे स्टेशन पहुंची। ये सभी प्रमुख ट्रेनें हैं और साल भर इनमें भीड़ रहती है। यही नहीं, रेलवे ने शुक्रवार को रीवा पैसेंजर, बिलासपुर रायगढ़ मेमू, रायगढ़ बिलासपुर मेमू और रायपुर लोकल ट्रेन को रद्द रखा, जिसकी वजह से भी यात्रियों को दिक्कतें हुई। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेन्द्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। अगर आप मंगला चौक, तिफरा, नए ओवरब्रिज से आगे और पुराने बस स्टैंड से इमलीपारा मार्ग में आ जा रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि इन मार्गों में आए दिन घटनाएं हो रही हैं। एक तरह से शहर की सड़कें एक्सीडेंट पॉइंट बने हुए हैं। मंगला नाका चौक, तिफरा ओवरब्रिज का डिवाइडर और अब बस स्टैंड में पोल लगाने के लिए छोड़ी गई खाली जगह में रोज गाड़ियां भिड़ रही है। आलम यह है कि भीड़ भाड़ के समय आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। बीते 3-4 दिनों से हो रही रिमझिम बारिश से धरती की प्यास बुझती दिखाई दे रही है। मानसून के मौसम में उमस और गर्मी से लोगों का हाल बेहाल था। लगातार हुई बारिश ने मौसम को खुशगवार बना दिया है। जिस अरपा नदी में पानी की नाली बहती थी, अब वहां पानी की धार दिखाई देने लगी। जिले में लगातार हो रही झमाझम बरसात के चलते नदी नालों में पानी भरपूर आ गया है। कई जगह आवागमन में यह बाधा भी बनने लगी है। इस बारिश का असर अरपा नदी में भी दिखाई दे रहा है। कई जगह अरपा फुल तो कहीं आधे नदी में पानी का प्रवाह दिखाई दे रहा है। वॉल्व के लिए चैम्बर तब तक नहीं बन जाता, सड़क का रेस्टोरेशन नहीं किया जाएगा, जिससे नागरिकों को होने वाली परेशानी खत्म नहीं होगी। कोल्हेर गार्डन से इंदिरा सेतु मार्ग तक सड़क की खुदाई अमृत मिशन का पाइपलाइन बिछाने की गई थी। इससे नागरिकों को हो रही दिक्कत और कांग्रेस भवन के सामने रखा मलबा हटाने नगर निगम के इंजीनियर ने ठेका कंपनी के कर्मियों से कहा है। बिछाए गए पाइप में वॉल्व फिट कर यहां चैम्बर बनाया जाएगा। इस काम में 6 दिनों का समय लग सकता है, तब तक समस्या बनी रहेगी। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।